नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट थर्ड फॉर आर इंडियन पॉलिटिकल थॉट ऑफ मनु, उनके सप्तांग सिद्धांत के फीचर्स के साथ। सो लेट्स डिग इनटू इट। सबसे फर्स्ट पहला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास किंग, जिसको स्वामी कहा गया है। मनुस्मृति में जो फर्स्ट पार्ट है स्टेट का, वो स्वामी से डिनोट किया गया है, जिसका मतलब होता है स्वामी प्रधान। राइट, मनुस्मृति में द हेड ऑफ द स्टेट इज द किंग, जो स्टेट का हेड है वो किंग है। मनुस्मृति मेंशंस द डिवाइनिटी ऑफ द किंग, किंग की डिवाइन पावर्स का मेंशन किया गया है। मनु सेज दैट द किंग हु इज ट्रुथफुल, मनु के अकॉर्डिंग जो सच बोलता है, ट्रुथफुल है, केयर के साथ काम करता है, इंटेलिजेंट है, एज and has knowledge of religion, wealth and work. Plus the king should not run away from the battlefield, लड़ाई से दूर नहीं भागना, वो किंग है। टेकिंग केयर ऑफ पीपल एंड रिस्पेक्टिंग द स्कॉलर्स इज द सुप्रीम ड्यूटी ऑफ किंग, लोगों की ध्यान रखना, उनको रिस्पेक्ट करना, स्कॉलर्स को रिस्पेक्टिंग द स्कॉलर्स, उसकी सुप्रीम ड्यूटी बनती है किंग की। द किंग प्रोटेक्ट्स द पीपल, लोगों को बचाता है। दैट इज वाई मनुस्मृति सेज, इस वजह से मनुस्मृति क्या कहती है, दैट देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ फियर इन द किंग्स किंगडम। इस वजह से मनुस्मृति में क्या कहा गया है कि जो किंग का साम्राज्य है, किंगडम है, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का एनी काइंड ऑफ फियर, डर नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडिंग जस्टिस इन द स्टेट इज ऑल्सो द मेन ड्यूटी ऑफ द किंग, न्याय प्रोवाइड करना, जस्टिस प्रोवाइड करना किंग की मेन ड्यूटी है। मनुस्मृति सेज दैट द किंग इज एंटाइटल्ड टू हेवन, हेवन मतलब हेवन को एंटाइटल किया गया, मतलब स्वर्ग से डिनोट किया गया, एंटाइटल किया गया है किंग को। इन हुज किंगडम, यानी कि किंगडम को एक तरह से हेवन है। इज देयर इज नाइदर अ थीफ, जहाँ पर कोई चोर ना हो, ना ही कोई अडल्टर हो, और ना ही कोई रोबर, चोरियाँ ना हो या अब्यूज ना हो, नोर अ पर्सन हु बीट्स, ऐसा कुछ भी ना हो। तो वो एक तरह से ऐसा किंगडम है जहाँ पर हेवन है, स्वर्ग है। राइट। Second point for Saptang Siddhant of Manu is Amatya, sorry, it's Amatya. Amatya का मतलब होता है the second part of the state is Amatya. Manu believes that the king cannot do a big responsible task of the state. जो बड़े बड़े काम होते हैं king के, वो अकेले नहीं कर सकते. So the king should appoint. तो इस वजह से जो king है वो अमात्य को appoint करते हैं assistants के लिए, as a assist guidance के लिए. Right. अमात्य, that is minister, is very important for the strength of the state. स्टेट को स्ट्रेंथ देने के लिए अमात्य जो है, मिनिस्टर जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द किंग शुड कंसल्ट मिनिस्टर्स ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स ऑफ द स्टेट, जो ज़रूरी मामले रहते हैं स्टेट के, वो मिनिस्टर किंग जो है वो कंसल्ट करते हैं मिनिस्टर्स के साथ, मिनिस्टर के साथ, अमात्य के साथ। द किंग हैज़ टू कंसल्ट ऑन मैनी मैटर्स, सो अकॉर्डिंग टू मनु ही शुड अपॉइंट मैनी लर्नड एंड कैपेबल मिनिस्टर्स। तो इस वजह से ये जो कंसल्टेशन फैक्टर है, तो ये मैटर बहुत सीरियस रहते हैं, लाइक स्टेट के मैटर्स होते हैं। तो इस वजह से मनु ने क्या बोला है, लाइक जो किंग है उन्हें अपॉइंट ही उन लोगों को करना चाहिए जो लर्नड और कैपेबल मिनिस्टर्स हैं, राइट, लाइक इंटेलिजेंट, जिनके पास नॉलेज है। थर्ड पॉइंट इज पुर, जिसे फोर्ट कहा जाता है, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टेट इन मनुस्मृति इज पुर। फर्स्ट पॉइंट वॉज किंग, सेकेंड वॉज आर अमात्य, और थर्ड आ जाता है पुर। पुर में उन्होंने क्या बताया मनुस्मृति में, मनु हैज़ यूज्ड पुर इन प्लेस ऑफ दुर्ग, मनु ने पुर शब्द का यूज़ किया है दुर्ग की जगह। जनरली पुर और दुर्ग मीन्स द फोर्ट ऑफ द मिलिट्री कैंप, जो जनरली मीनिंग होता है पुर और दुर्ग टर्म का, वर्ड का, उसका मतलब होता है मिलिट्री कैंप। द सेंटर ऑफ द मिलिट्री एक्शन डन फॉर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड पुर और दुर्ग। जो भी अपने सेंटर और मिलिट्री, लाइक जो सेंटर रहता है मिलिट्री के एक्शंस का, अपनी अंदरी यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल, बाहरी सिक्योरिटी के लिए स्टेट की, वो पुर और दुर्ग करता है। मनु वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ पुर, जब भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाए जाते हैं पुर या दुर्ग, तो द प्लेस शुड बी एग्जामाइंड, जो जगह है वो देखी जानी चाहिए, लाइक उस जगह की वैल्यू होनी चाहिए। किस वे में, द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। द फोर्ट शुड बी बिल्ड एट द प्लेस वेयर
विच इज़ सुटेबल फॉर फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, मिलिट्री के लिए सुटेबल रहना चाहिए, लाइक सेफ्टी पर्पस के कंसर्न से. पुर और दुर्ग वॉज कंसिडर्ड द सेंटर ऑफ द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट सिंस एंशियंट टाइम. जो पुर और दुर्ग है वो एक तरह से सेंट्रल पार्ट, लाइक इम्पॉर्टेंट पार्ट कहा गया है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से. पुर और दुर्ग जो कंसीडर किया गया है दिस again security department, probably that is why Manu has given importance to Pur or Durg and placed it before the nation. तो इस वजह से इनको बहुत इंपॉर्टेंस दी है मनु ने. मनु स्मृति मेंशन 6 टाइप ऑफ फोर्ट्स, 6 टाइप्स, 6 तरीके के उन्होंने फोर्ट्स के बारे में बताया. दैट इज धनु फोर्ट, माही फोर्ट, जल फोर्ट, वृक्ष फोर्ट, राइट, Sena fort and Giri fort. These are the 6 types of forts. A fort should be built by choosing any one of these fort. कहने का मतलब जब भी फोर्ट बनाया जाए तो इनमें से कोई एक चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाए. These forts should be kept well stocked in weapons, जिसमें प्रॉपर स्टॉक हो वेपन्स का, हथियारों का, वेल्थ का, व्हीकल्स का, ब्राह्मण्स का, क्राफ्टमैन का, मशीन्स का, वाटर एंड फ्यूल्स ऑल्सो एंड एक्सेट्रा. Right. Next, fourth point for our Saptang Siddhant is nation. Manu means the organization of villages by nation. Manu का जो nation, राष्ट्र से मतलब है कि एक organize तरीके से गांव, villages रहे nation में. According to Manu, the king should build his house in the center. जो किंग का हाउस रहे वो सेंटर में रहे कंट्री के, जहाँ पर वाटर डज नॉट स्टेगनेट, वेयर फूड ग्रेन्स आर ग्रोन, जहाँ पे पानी की कमी ना हो, जहाँ पर उपजाऊ हो, फूड ग्रेन्स हो, एबंडेंस, वेयर मोस्ट ऑफ द आर्यंस लिव, आर्यन रहते हो वहाँ पर, विच इज़ ब्यूटिफुल ड्यू टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, एंड वेयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड कैन बी ईजिली ऑब्टेन्ड. मतलब बहुत सुंदर सा ऐसा एटमोसफेयर हो जहाँ पर लाइक बिटवीन द सेंटर ऑफ द कंट्री, जहाँ पर किंग का जो हाउस है वो बिल्ड हो. Right? Nation is a very important part of the state. The internal and external power of the state depends on its internal organizing power. इसमें क्या कहा गया है कि जो नेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक स्टेट का, जहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल पावर, अंदरूनी और बाहरी जो पावर है स्टेट की, वो डिपेंड करती है, ठीक है, ऑन इट्स इंटरनल ऑर्गेनाइजिंग पावर, जो अंदर तरीके से जिस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया गया है. तो यहाँ पर उन्होंने विलेजेस की बात की गई है ना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बताई है उन्होंने एक नेशन की. Therefore, the nation should be economically prosperous and socially organized. तो इस वजह से जो एक नेशन है वो इकोनॉमिकली और प्रोस्पेरस होना चाहिए और जो सामाजिक तौर है उसका, सोशली है, उस तरीके से वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए. एंड फिफ्थ पॉइंट इज ट्रेजरी. ट्रेजरी मतलब खजाना. That is, in Manusmriti, the fifth part of the state is treasury. Fifth part जो है हमारा मनुस्मृति में सप्तांग सिद्धांत का, वो ट्रेजरी है. The king needs money to run the administration or state. Like पैसा तो हर जगह चाहिए होता है. Money is required to run a state. मनु के अकॉर्डिंग. Therefore treasury, इसलिए ट्रेजरी जो है वो बहुत एसेंशियल पार्ट है स्टेट का. मनु हैज़ एडवाइज द किंग टू ऑलवेज ट्राई टू कीप हिज ट्रेजरी फुल. मनु ने एडवाइस किया है कि जो किंग है उसे हमेशा अपनी ट्रेजरी को फुल रखना चाहिए, कभी भी ज़रूरत के वक्त पर वो काम आ सके. ताकि द मेन सोर्स ऑफ मनी फॉर द ट्रेजरी इज़ टैक्स. और जो ट्रेजरी का, खजाने का जो मेन सोर्स रहेगा वो टैक्स रहेगा, जो लोगों से लिया जाएगा. टैक्स कैन बी यूज्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि आर्थिक तरक्की के लिए यूज़ किया जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए, रिलीजियस एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए. मनु का जो टैक्स कलेक्शन है इज़ नॉट कंसीडर्ड द मोनोपोली ऑफ द किंग बट इज़ कंसीडर्ड एज अ सैलरी फॉर हिज सर्विस. उसको मोनोपोली नहीं कहा गया है किंग की कि लाइक किंग को ऐसा देना है टैक्स, बट उसको कंसीडर किया गया है जो भी सर्विसेज किंग प्रोवाइड कर रहा है अपने लोगों को, सिटीजन्स को, अपने स्टेट के, तो वो एज अ सैलरी उसको टैक्स के रूप में पीपल जो है पे करेंगे. अकॉर्डिंग टू मनु, द मेन ड्यूटी ऑफ द किंग इज़ टू प्रोटेक्ट हिज सब्जेक्ट्स एंड देयर सेफ्टी. जो मनु की मेन ड्यूटी, किंग की मेन ड्यूटी बनती है मनु के अकॉर्डिंग, दैट इज उसका प्रोटेक्ट करना लोगों को और सेफ्टी प्रोवाइड करना. द किंग हैज़ द राइट टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पब्लिक ओनली व्हेन ही फुलफिल्स हिज सेड ड्यूटी. मनु के अकॉर्डिंग किंग के पास तभी ये राइट है कलेक्ट करने का टैक्स जब वो पब्लिक की
फुलफिलमेंट्स को पूरा कर रहा है, जो भी उसने कहा था, अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति द किंग कैन जनरली टेक 1/6 ऑफ द टेक्स्ट एज टेक्स। टेक्स्ट का जो 1/6 पार्ट है वो एज अ टेक्स्ट लेता है किंग, अकॉर्डिंग टू मनु। 6 पॉइंट इज पनिशमेंट। अब पनिशमेंट में भी बताया है अपने सप्तांग सिद्धांत में मनु हैज यूज्ड द वर्ड पनिशमेंट, सजा, दंड, इन द सेंस ऑफ फोर्स के वे में यूज किया है उसने पनिशमेंट वर्ड को। इट मीन्स आर्मी और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। आर्मी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। आर्मी सिक्योरिटी की लिए जरूरी है स्टेट की। इन मनुस्मृति द किंग हैज बीन कंसीडर्ड द हेड ऑफ द आर्मी। मनुस्मृति में किंग को हेड बताया गया है आर्मी का। सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आर्मी से रिलेटेड वो किंग के ऊपर होती हैं। मनु considering the army as a separate part of the state indicates that Manu considers military power very important in the state. मनु ने मिलिट्री पावर को सेपरेट किया है स्टेट से, और जो क्या शो करता है, इंडिकेट करता है दैट मनु ने मिलिट्री पावर को कंसीडर किया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट के लिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वॉर, अगर हम वॉर के बारे में बात करें, मनु हैज़ मैंशनड 5 टाइप्स ऑफ आर्मी। 5 तरीके की आर्मीज बताई हैं उन्होंने। कैरियोट आर्मी, एलिफेंट आर्मी, हॉर्स आर्मी, नेवी एंड इन्फेंट्री आर्मी। ये कुछ इस 5 तरीके की आर्मी बताई हैं, और उन्होंने कंसीडर किया है मनु ने द पोर्टर एज द 6th पार्ट ऑफ द आर्मी, राइट। दिस वॉज द 6th पॉइंट। एंड नेक्स्ट इज फ्रेंड, मित्र। 7th पॉइंट है सप्तांग इशू का सिद्धांत का, फ्रेंड। इन मनुस्मृति फ्रेंड हैज बीन मेंशन्ड एज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टेट, right? Friends represent the international personality of a nation. एक जो अंतरराष्ट्रीय पहचान है एक राष्ट्र की, वो प्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, राइट। फ्रेंडशिप, अकॉर्डिंग टू मनु sovereignty of a state and its power depends on friendship. Therefore Manu has considered friends important. In the context of friend, it has been said in Manusmriti that the king does not become as prosperous by getting gold and land as by getting steadfast friend. इसमें क्या कहा गया मनुस्मृति में कि किंग जो है प्रोस्पेरस नहीं बनता, लाइक वेल्दी या अच्छा या एक खुशहाल नहीं बनता, या प्रोस्पेरस यानी कि पूरा प्रॉपर अच्छे से डेवलप्ड नहीं बनता तब तक, कब तक नहीं बनता, जब तक गोल्ड मिल जाए या लैंड मिल जाए, उससे कोई प्रोस्पेरस नहीं बनता है किंग। बट एक अच्छा मित्र पाने से वो प्रोस्पेरस बनता है किंग, राइट। इवन इफ द फ्रेंड इज लेस पावरफुल, अगर जो दोस्त है, मित्र है, वो कम भी पावरफुल है, बिकॉज इन फ्यूचर ही विल बिकम पावरफुल, अगर वो फ्यूचर में लाइक पावरफुल बन जाएगा, तब भी दैट फ्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मतलब इन द एस्पेक्ट ऑफ किंग, राइट। इवन अ वीक फ्रेंड इज इम्पॉर्टेंट, इवन की जो एक कमज़ोर दोस्त है, मित्र है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। इफ़ ही इज़ वर्चुअस, अगर वो वर्चुअस है, राइट, लाइक गुणवान है, एंड ग्रेटफुल, his subjects are satisfied and he is determined to complete the task undertaken by him till the end, right। अगर उसमें गुण है और वो कमज़ोर है, doesn't matter, ठीक है, वो तब भी उसमें एक किंग के लिए उसे मित्र बना लेना चाहिए, राइट। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंग, एंड ऑफ मोनार्की, नेग्लिजेंस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वर्क ऑफ किंग, रिस्पेक्ट टू किंग बाय पीपल, लिमिटेशंस ऑफ किंग, ये सब हम पॉइंट्स अपनी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम टास्क जो मेन हेडिंग है वो है हमारी फंक्शंस ऑफ स्टेट, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर। जो स्टेट के फंक्शन है अकॉर्डिंग टू मनु वो क्या है, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर। ऑब्वियसली उन्होंने जैसा बताया कि पहले क्या एक एनार्किस्ट सिचुएशन थी स्टेट में बिफोर द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट, स्टेट की फॉर्मुलेशन से पहले। तो जब स्टेट बनी तो उसके फंक्शंस, तो ऑब्वियसली सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, पीस और ऑर्डर को मेंटेन करना। द स्टेट प्रोटेक्ट्स इट्स सिटीजन्स फ्रॉम इंटरनल, अंदर की और बाहर की थ्रेट से बचाने के लिए, एंश्योरिंग उनकी सेफ्टी को और सिक्योरिटी को। द स्टेट अपहोल्ड्स धर्म, धर्म के अकॉर्डिंग ही स्टेट अपने सब काम करता है, और सेक्रेट लॉज के अकॉर्डिंग, विच प्रोवाइड अ मोरल फ्रेमवर्क फॉर सोसाइटी एंड हेल्प्स टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। जिससे क्या होता है, एक मोरल फ्रेमवर्क बनता है, ढांचा बनता है सोसाइटी के लिए, जो कि हेल्प करता है सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में। द स्टेट पनिशेज रॉन्ग डूअर्स, जो गलत करते हैं उसको पनिशमेंट मिलती है, और मेंटेन करता है स्टेट जस्टिस को, न्याय को, जो कि हेल्प करता है डेटर क्राइम
and maintain social order. The state maintains the social hierarchy with the Brahmins at the top. जो social hierarchy है state की वो उसके top पर Brahmins रहते हैं और Shudras at the bottom, right? Which helps to maintain social order, जो कि social order को maintain करने में मदद करता है. The second point for the function of state is protection of the state from external attacks. Manu emphasizes the importance of a strong military to protect the state from external attacks, right? तो मनु ने बाहर के अटैक से बचने के लिए बचाने के लिए स्टेट को क्या बताया है? Military protection, strong military to protect state, right? Manu recommends that the state have fortified borders to prevent external attack. मनु ने क्या recommend किया? एक ऐसे fortified fort जो हमने बात करी थी अपने सप्तांग सिद्धांत में, that is fortified borders, जहाँ पे fort build हो, fortified borders to prevent external attack, ताकि हम बाहर के अटैक से बच सकें, state बच सके. Manu suggests that the state should engage in diplomacy. मनु ने ये भी सजेस्ट किया है, राइट, दैट स्टेट को जो है एक एंगेज होना चाहिए डिप्लोमेसी में, नीतियों में, कूटनीतियों में, एंड फॉर्म अलायंसेस, गुट बना लेने चाहिए विद अदर स्टेट्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट, ताकि वो अपने आप को बचा सके एक्सटर्नल, बाहर के थ्रेट से, राइट. Manu emphasizes the importance of gathering intelligence on potential external threat to prevent surprise attacks. मनु ने जोर डाला है, एम्फेसाइज किया है एक गैदरिंग को, इंटेलिजेंस और पोटेंशियल, और किस पर? पोटेंशियल एक्सटर्नल थ्रेट पर, ताकि बचाव कर सके कोई भी सरप्राइजिंगली अटैक कर दे अगर, राइट, एक अचानक से अटैक कर दे. द किंग लीड्स द मिलिट्री एंड डिफेंड्स द स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अटैक्स. जो किंग है वो लीड करेंगे मिलिट्री को और डिफेंड करेंगे, बचाएंगे स्टेट को कोई भी एक्सटर्नल अटैक के अगेंस्ट, राइट. द किंग मेक्स स्ट्रेटेजी डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बनाए जाएंगे किंग द्वारा अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट, स्टेट को प्रोटेक्ट करने के मैटर पर. The king forms alliances with other states to protect the state from external threat. Right? The king जो है वो alliances, गुट बनाएंगे बाकी states के साथ, ताकि वो अपनी खुद की state को protect कर सके external threat से. Next, third point is settlement of disputes. मनु रिकमेंड्स दैट द किंग एस्टेब्लिश अ कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट्स. मनु ने रिकमेंड किया कि किंग को कोर्ट्स को एस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि वो डिस्प्यूट्स को सेटल कर सके. कोई भी द्वंद्व आ जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, एडमिनिस्टर जस्टिस, न्याय को पूरा कर सके. मनु सजेस्ट दैट द किंग अपॉइंट जजेस एंड एडवाइजर्स टू हेल्प हिम सेटल डिस्प्यूट्स. तो किंग ने जजेस को, एडवाइजर्स को भी अपॉइंट किया है ताकि वो डिस्प्यूट्स को सेटल कर सके और डिसीजंस ले सके. मनु एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ गैदरिंग विटनेसेस, विटनेस, गवाह, एविडेंसेस टू सेटल डिस्प्यूट्स. मनु स्ट्रेसेस दैट द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट शुड बी गाइडेड बाय धर्म. जो डिस्प्यूट का सेटलमेंट है वो धर्म के अकॉर्डिंग गाइड होना चाहिए, धर्म और जस्टिस के, रेदर देन पर्सनल इंटरेस्ट और बाइजनेस दिखाने के बजाय, या पर्सनल हित यानी अपना खुद का हित दिखाने के बजाय जो डिसीजन है उसका, जो डिस्प्यूट का सेटलमेंट का डिसीजन है, वो धर्म और जस्टिस को मद्देनजर रखकर लेना चाहिए, राइट. द किंग हियर्स केसेस एंड मेक्स. जो किंग है वो सुनवाई करते हैं, केसेस को सुनते हैं और डिसीजंस लेते हैं डिस्प्यूट्स के ऊपर. द किंग इंटरप्रेट्स धर्म एंड अप्लाइज इट टू सेटल डिस्प्यूट्स, राइट. जो किंग है वो इंटरप्रेट करते हैं धर्म को और वो अप्लाई भी करते हैं ताकि जो डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल हो सके. द किंग इंश्योर्स द जस्टिस, जस्टिस को इंश्योर करते हैं, सर्व करते हैं दैट द राइट्स ऑफ ऑल पार्टीज आर प्रोटेक्टेड, ताकि किसी भी साइड से कोई भी बाइजनेस ना हो या कोई भी गलत ना हो, गलत डिसीजन ना लिया जाए, राइट. फोर्थ पॉइंट इज प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का बचाव, प्रोटेक्शन. मनु एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस. मनु ने किस पर जोर दिया है? अहिंसा, नॉन वायलेंस का, ताकि टूवर्ड्स ऑल लिविंग बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मनु ने रिकमेंड किया है प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, जानवरों का प्रोटेक्शन, एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टूवर्ड्स देम, जो उनकी तरफ से हम क्रूएलिटी दिखाते हैं उसका भी प्रिवेंशन, उसको रोकने की बात की है. मनु स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग नेचर. मनु ने स्ट्रेस किया है नेचर को बचाना. प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. मनु एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग ऑल लाइफ. सभी की जिंदगियों की रिस्पेक्ट की बात की है मनु ने, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स. Manu recommends the protection of cows which are considered sacred in Hinduism.
राइट। हिंदुइज्म में काउस का प्रोटेक्शन सेक्रेड माना गया है, तो इस वजह से उन्होंने काउस की प्रोटेक्शन की बात की है। मनु स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट, बर्ड्स और हैबिटेट की भी बात की है। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज एंड द प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटने की मनाही करी है और बचाने की बात की है ट्रीज को, राइट। फिफ्थ पॉइंट इज द वेलफेयर एक्टिविटीज, पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज। मनु रिकमेंड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाईवेज और रोड्स की उन्होंने बात की है, फैसिलिटेट करने की बात की है ट्रांसपोर्टेशन और कॉमर्स को। मनु स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ। उन्होंने किस बात पर दबाव दिया है? साफ पानी, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को प्रमोट करने के लिए पब्लिक हेल्थ की। मनु रिकमेंड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स एंड एजुकेशन सिस्टम्स टू प्रोवाइड लर्निंग एंड नॉलेज, ऐसे स्कूल्स की एस्टेब्लिशमेंट और ऐसे एजुकेशन की एस्टेब्लिशमेंट की बात की है सिस्टम की, ताकि लर्निंग और नॉलेज को प्रमोट किया जा सके। मनु एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर एंड हॉस्पिटल्स, मनु ने मेडिकल केयर और हॉस्पिटल्स को प्रमोट करने की भी बात की है ताकि पब्लिक हेल्थ को इंश्योर किया जा सके। मनु रिकमेंड्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू द पुअर एंड वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, राइट, उसको सपोर्ट करना। Manu stresses the importance of promoting agriculture and irrigation to ensure food security. फूड सिक्योरिटी की भी बात की है। मनु रिकमेंड्स प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट 6 पॉइंट इज इंटरस्टेट फंक्शंस। मनु रिकमेंड्स फॉर्मिंग अलायंसेज एंड एंगेजिंग इन डिप्लोमेसी विद नेबर स्टेट्स, राइट। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था इंटरस्टेट फंक्शंस, यानी कि बाकी हमने मनु स्मृति के सप्तांग सिद्धांत में जो हमारा पॉइंट था 7वां सबसे आखिरी, मित्रता, राइट, फ्रेंडशिप, तो उसमें हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि अलायंसेस बनाने की बात की है उन्होंने, गुट बनाने की बात की है, एंगेज, कूटनीति में एंगेज होना, ताकि किससे क्या होगा, नेबरिंग स्टेट्स जो है वो प्रमोट करें पीस और स्टेबिलिटी को, आपसी संबंध जो अच्छे रहेंगे, राइट। इंटरस्टेट फंक्शंस। मनु सजेस्ट रेगुलेटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन स्टेट टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। मनु ने सजेस्ट किया है कि इंटर स्टेट लेवल पर भी, यानी अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं हम, रेगुलेट ट्रेड होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए बिटवीन स्टेट्स टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मनु discusses the principle of warfare and defense, including the use of spies, scouts, and ambassadors. Manu recommends establishing treaties and agreements with neighboring states to regulate relation and prevent conflicts. उन्होंने conflict से बचने की और अच्छे relation regulate करने की बात की है neighboring state से, पड़ोसी states के साथ। Significant because the formation of alliance and engagement of in diplomacy help to promote regional stability. अगर हम गुट बनाते हैं या एंगेजमेंट करते हैं, अपनी एंगेज होते हैं लाइक डिप्लोमेसी में, कूटनीति में, तो ये सब चीज़ें क्या हेल्प करती हैं, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए हेल्प करती है, यानी जो क्षेत्रीय शांति है, स्टेबिलिटी है, ठीक है, और प्रिवेंट करती है कन्फ्लिक्ट को। द रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हेल्प टू फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ट्रेड और कॉमर्स है ये हेल्प करते हैं, फोस्टर करते हैं, बढ़ावा देते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, आर्थिक ग्रोथ को और डेवलपमेंट, तरक्की को। द प्रिंसिपल ऑफ वॉरफेयर एंड डिफेंस हेल्प टू एंश्योर नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट। जो ये सिद्धांत है वॉरफेयर और डिफेंस का, ये मदद करते हैं नेशनल, राष्ट्रीय सिक्योरिटी में, और स्टेट को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी बाहर की आपदा से, थ्रेट से। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट हेल्प्स टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल रिलेशंस एंड रेगुलेट इंटरेक्शन बिटवीन स्टेट्स। जो ये ट्रीटीज होंगी, एग्रीमेंट होंगे, ये मदद करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस को सेटअप करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए, और ये रेगुलेट करेंगे उनकी इंटरेक्शंस किनके बीच में, स्टेट्स के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, दैट इज मनु ने एम्फेसाइज किया है एग्रीकल्चर एज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। जो आर्थिक व्यवस्था की जो बैकबोन है, लाइक जो मेन बेस है जिससे हम इकोनॉमिक अफेयर्स को डेवलप कर सकते हैं, तो वो है एग्रीकल्चर। मनु रिकमेंड्स रेगुलेटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मनु सजेस्ट इम्पोजिंग टैक्सेस, टैक्सेस का इम्पोज करना, लागू करना, ऑन वेल्दी एंड ऑन लग्जरी गुड्स टू जनरेट रेवेन्यू। कोई महंगी चीज़, वेल्दी, ठीक है, इन सब पर टैक्सेस लागू करना जिससे क्या, रेवेन्यू जनरेट हो सके स्टेट के लिए। मनु रिकमेंड्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू द पुअर एंड वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। मैनी सजेस्ट रेगुलेटिंग मार्केट्स टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड इंश्योर फेयर एंड प्राइसेस। 8th पॉइंट आ जाएगा
administrative work, Manu outlines the duties of the king. एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए मनु ने ड्यूटीज़ का एक आउटलाइन बनाया है किंग के लिए, जिसमें इंक्लूडेड है प्रोटेक्टिंग द पीपल, लोगों को बचाना, जस्टिस दिलवाना, ऑर्डर को और लॉ को मेंटेन करना. मनु रिकमेंड्स दैट द किंग बी एडवाइज्ड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. किंग को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स, जिसमें एक्सपर्ट्स रहेंगे. मनु डिस्क्राइब्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेरारकी. मनु ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेरारकी को भी डिस्क्राइब किया है, जिसमें विद द किंग एट द टॉप, जो किंग रहेंगे वो टॉप पर रहेंगे, उनके बाद गवर्नर्स, जजेस एंड अदर ऑफिशियल्स, राइट. मनु emphasizes the importance of king accurate records including accounts, taxes and laws. Several key principles including Manu emphasizes the importance of upholding dharma. काफ़ी सारी चीज़ों के बाद भी उनका जो मेन मोटिव रहेगा किंग का, किसी भी वर्क का, किसी भी डिसीजन का, वो रहेगा धर्म को और कानून को ऊंचा रखना, ऊपर रखना हर बात में, राइट. इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस मनु स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस. उन्होंने न्याय की बात की, फेयरनेस की बात की अपने सभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस में. मनु रिकमेंड्स दैट एडमिनिस्ट्रेटर्स बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, राइट, इन देयर वर्क. जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्हें एफिशिएंट और इफेक्टिव रहना चाहिए अपने काम के प्रति. मनु एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स अकाउंटेबल. जवाबदेहिता होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर एक्शंस. 9th point is fort construction and management. This term refers to the construction and management of forts, which were an essential part of ancient Indian आर्किटेक्चर एंड डिफेंस स्ट्रेटजी. फोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन है और जो मैनेजमेंट है वो इस वजह से ज़रूरी था, असेंशियल पार्ट था एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर का और डिफेंस स्ट्रेटजी के लिए भी, ठीक है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स इन्वॉल्व केयरफुल प्लानिंग रहती थी उसमें, डिज़ाइन, एग्जीक्यूशन, लागू करना उसको, टेकिंग इनटू अकाउंट फैक्टर्स सच एज लोकेशन कैसी होगी जगह, टेरेन एंड मटेरियल, राइट. ये सब फोर्ट कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट में आएगा. 10th and last point is war and peace related works. Manu emphasizes the importance of fighting a just war. War और यानी लड़ाई और जो शांति के रिलेटेड काम थे, मनु ने किस पर जोर दिया? Importance of fighting a just war where the cause of righteous and the means are fair. उन्होंने लड़ाई की बात तब की है जब किसके साइड में खड़े होकर, राइटियस, जो सही है और जो सही के लिए लड़ेंगे, उस साइड पर, उस पक्ष में उन्होंने वॉर की बात की है. मनु रिकमेंड्स प्रिपेयरिंग फॉर वॉर बाय ट्रेनिंग सोल्जर्स. उन्होंने वॉर के लिए, लड़ाई के लिए कैसे तैयारी की बात की है, कैसी तैयारी की बात की है? ट्रेनिंग सोल्जर्स, सोल्जर्स को ट्रेन करना, गैदरिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना और गुट बनाना, बिल्डिंग अलाइंसेस. मनु सजेस्ट यूजिंग स्ट्रेटेजी एंड टेक्टिक्स टू आउट मैन्यूवर द एनिमी रेदर देन रिलाइंग सोलली ऑन ब्रूट फोर्सेस. ये क्या कह रहे हैं? मनु ने सजेस्ट किया है कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज और टेक्टिक्स भी यूज़ करने चाहिए ताकि हम एनिमी को मात दे सकें, ना कि सिर्फ एक सोलली ब्रूट फोर्स पर रिलाई करने के बजाय. हमें कुछ स्ट्रेटजीज और टेक्टिक्स, ऐसे तरीके भी अपनाने चाहिए. मनु प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द कंडक्ट ऑफ वॉर. मनु ने कुछ गाइडलाइंस भी बताई हैं कि वॉर किस तरीके से होनी चाहिए, जिसमें इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, जो प्रिजनर्स कैदी रहेंगे उनको कैसे ट्रीट करना है, द वुंडेड, जिनको चोट लगी है, एंड सिविलियंस, राइट. मनु रिकमेंड्स यूजिंग डिप्लोमेसी, ऐसी कूटनीति उन्होंने यूज़ करने को रिकमेंड किया है टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट एंड मेंटेन पीस, ताकि शांति बनाए रखें और रिजॉल्व कर सकें कन्फ्लिक्ट्स को. मनु सजेस्ट एस्टेब्लिशिंग ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स विद नेबरिंग स्टेट्स. मनु ने सजेस्ट किया है कुछ ऐसी ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट के बारे में नेबरिंग स्टेट्स के साथ, ताकि हम पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट कर सकें. मनु रिकमेंड्स फॉर्मिंग अलाइंसेज विद अदर स्टेट्स. दूसरी स्टेट्स के साथ गुट बनाने की बात की है ताकि स्ट्रेंथ कर सकें हम अपनी पोजीशन को, एक स्टेट की पोजीशन को स्ट्रेंथ कर सकें और पीस को प्रमोट कर सकें. मनु एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन एंड फॉरगिवनेस आफ्टर द कन्फ्लिक्ट, राइट. सो ये आपके पॉइंट्स थे फॉर योर फंक्शंस ऑफ स्टेट. एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सोशो इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ मनु. सो थैंक यू वेरी मच. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो.